श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, पूजा विधि, व्रत महत्व के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ्य भी दिया जाता है। ये होई गेरू आदि के द्वारा भीत पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काटकर पूजा के समय उसे भीत पर टांग दिया जाता है। व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही स्याहू और उसके 7 संतानों का चित्र बनाएं। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखते हैं और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। ये करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बायना निकाला जाता है। बायने में 14 पूरी, मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य किया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंघाड़े, पुए, चावल और पका खाना पंडित जी को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान ये भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने या सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। अगर घर में कोई नया मेंबर आता है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। ये कैलेंडर जहाँ हमेशा का अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है उसके बाएं लगाते हैं। उसी साल कुंडवारा भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियाँ, 1 लोटा, 1 जोड़ी कपड़े, 1 रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम और 1 छुआरा रखते हैं और लोटे में 5 बादाम, 2 छुआरे और रुमाल रखकर पूजा करते हैं। ये सारा सामान ननद को जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में चंद्रोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को चुना जाता है। अब आइए सुने अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू एक सेंह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले
छोटी भाभी ने अपने को बंधा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। तब गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहानी कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार के सभी लोग की कोख खोलियो। तो प्रेम से बोलें अहोई माता की जय हो।